तो यार वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर सीक्वल कोर्स। ये हमारी सीक्वल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है एंड आज की इस वीडियो में हम कीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स का टॉपिक कवर करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इंटरव्यूज़ में, कॉलेज एग्जाम्स में हर जगह इनसे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो प्लीज़ आज की वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे आज की वीडियो में। हम देखेंगे कि कीज़ क्या होती है सीक्वल के अंदर एंड कीज़ कितने टाइप्स की होती हैं एंड हर टाइप को डिटेल विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी की, फॉरेन की, एक्सेट्रा। देन हम मूव करेंगे कंस्ट्रेंट की तरफ। हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं सीक्वल में, हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं एंड उन्हें कहाँ यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड देन इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीज़ की। तो देखते हैं कि की क्या होती है सीक्वल के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इन डिटेल इजीली समझाऊंगा। अ की इन सीक्वल इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स। एक की क्या होती है सीक्वल में? एक कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स दैट हेल्प्स अस यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। की क्या होती है? कोई भी एक कॉलम या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब एक भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, जो हमें हर एक रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब रो, हर एक रो को यूनिकली डिफाइन करने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं की। फॉर एग्जाम्पल आप रोल नंबर ले लो। एक स्कूल में, एक क्लास में स्टूडेंट्स को रोल नंबर दिए जाते हैं एंड नो टू स्टूडेंट्स हैव द सेम रोल नंबर। कोई भी दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा, हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होगा किसी दूसरे स्टूडेंट से। सिमिलरली डेटाबेस के अंदर भी क्या होता है कि कोई भी दो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब रो, कोई भी दो रो शुड हैव द सेम की। डेटाबेस के अंदर कोई भी दो रो की सेम की नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स की कीज होती हैं सीक्वल में। सबसे पहले आती है हमारे पास प्राइमरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट की है एंड इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की। ये दोनों कीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देन हमारे पास आती है यूनिक की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इन कीज़ में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत इजीली हिंदी में समझाऊंगा। इन सारी कीज़ के बारे में विद एग्जांपल समझाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली की तरफ, विच इज़ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है? अ प्राइमरी की इज़ अ कॉलम, अ प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर कोई भी एक कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम्स। सेट ऑफ कॉलम्स लिखा है, इसका मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है? एक कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हर रो को किसी टेबल के अंदर। इसका मतलब कि हम उस कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं जिस कॉलम में सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगी, कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ यूनिक वैल्यू होगी। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा है कि इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज मतलब कौन? प्राइमरी की। इसका मतलब जिस भी कॉलम को हमने अपनी टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाया है वो नल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता एंड मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। एक तो वो नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता और उसके अंदर वैल्यू आएगी तो वो यूनिक ही आएगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। इन अ स्टूडेंट टेबल द स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर कैन बी अ प्राइमरी की बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच स्टूडेंट। मान लो हमारे पास कोई स्कूल में कोई स्टूडेंट्स की टेबल बनी हुई है, उसमें स्टूडेंट की आईडी या फिर उसका रोल नंबर जो होगा, जिस भी कॉलम में स्टोर होगा, वो कॉलम प्राइमरी की बन सकता है बिकॉज वो कॉलम हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। हमारे पास मान लो टेबल बनी हुई है, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा जो प्राइमरी की बन सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉलम प्राइमरी की है, दूसरा कॉलम भी प्राइमरी की है। दो कॉलम मिला के प्राइमरी की बन सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली दोनों कॉलम प्राइमरी की नहीं बन सकते। इस बात को ध्यान से समझना कि दो कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग रह के दोनों कॉलम प्राइमरी की नहीं बन सकते। ऐसा ही नीचे लिखा हुआ है कि बट दैट प्राइमरी की कैन बी मेड अप ऑफ अ वन और मोर कॉलम। अब इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास एक एम्प्लॉयज टेबल बनी पड़ी है जिसमें हमारे एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर है। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? इसमें टोटल 4 कॉलम्स हैं। कौन से? एक तो एम्प्लॉय आईडी जिसमें हम एम्प्लॉय की आईडी स्टोर कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय का नेम,
एक एम्प्लॉय का जेंडर और एक एम्प्लॉय की सिटी। अब अगर हम जनरली सोचें तो दो एम्प्लॉयज का नेम सेम हो सकता है। मैंने यहाँ पर हर एम्प्लॉय का नाम डिफरेंट लिया है, बट पॉसिबल है कि दो एम्प्लॉयज का नाम चेतन हो सकता है। उसके बाद ऐसे ही अगर हम जेंडर कॉलम में देखें तो दो एम्प्लॉयज का जेंडर सेम हो सकता है ना। इसका मतलब एम्प्लॉय नेम में भी यूनिक वैल्यूज नहीं आएंगी, डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। जेंडर कॉलम में भी डुप्लीकेट वैल्यू आएगी। उसके बाद हम चलते हैं सिटी वाले कॉलम पे। अब सिटी में भी पॉसिबल है कि दो एम्प्लॉय जो है वो सेम सिटी से बिलोंग करते हों। जैसे यहाँ पर हमारा ध्रुव और ये कोमल, ये दोनों पुणे से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब एम्प्लॉय का सिटी कॉलम भी जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेगा। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो एम्प्लॉय नेम में यूनिक वैल्यू नहीं आएंगी, एम्प्लॉय जेंडर में यूनिक वैल्यू नहीं आएंगी, एम्प्लॉय सिटी में यूनिक वैल्यू नहीं आएंगी। अब अगर हम ये देखें कि एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम बचता है इसमें 100% यूनिक वैल्यू ही आएगी, बिकॉज हर एम्प्लॉय की जो है वो आईडी अलग होगी। कभी भी दो एम्प्लॉय की आईडी सेम नहीं हो सकती है। यहाँ पर भी हर एम्प्लॉय की आईडी जो है वो डिफरेंट है ना। इसका मतलब जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है ये हम प्राइमरी की बना सकते हैं, राइट। ये प्राइमरी की बन सकता है बिकॉज एक तो इसमें नल नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप लॉजिकली देखो तो किसी भी कंपनी में जैसे ही एम्प्लॉय एंटर करता है सबसे पहले उसको मिलती है उसकी एक आईडी। हर एम्प्लॉय की अलग आईडी होती है, तो इसका मतलब ये है कि हर एम्प्लॉय की आईडी जो है वो होगी यूनिक। और अगर हम टेबल की बात करें, हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर ये चेतन है, चेतन की आईडी क्या है 1002, और कोई भी एम्प्लॉय की आईडी जो है वो 1002 नहीं होगी, बिकॉज ये ऑलरेडी चेतन को मिल गई। तो एम्प्लॉय आईडी जो है हमारा कॉलम ये प्राइमरी की बन सकता है, इसे ही बोलते हैं प्राइमरी की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की है हमारी फॉरेन की। अब देखते हैं कि फॉरेन की क्या होती है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है लेकिन ध्यान से समझना बहुत ईजी है। अ फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल, किसी एक टेबल में एक कॉलम दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की इन द अनदर टेबल। फॉरेन की क्या होती है? किसी टेबल का कोई भी एक कॉलम जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा हो, उसे बोलते हैं फॉरेन की। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। फॉरेन की करता क्या है? इट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। हमारे पास एक टेबल ये रही, एक टेबल ये रही, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट और नल वैल्यूज। जैसा प्राइमरी की में था कि नल नहीं हो सकता और डुप्लीकेट नहीं हो सकता, फॉरेन की एकदम उससे अपोजिट है। फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती हैं और नल वैल्यूज भी आ सकती हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बाद में दूंगा, अभी के लिए ये एग्जांपल शायद आपको समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन कीज। किसी एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, फॉरेन की किसी भी एक टेबल में मल्टीपल हो सकती हैं। 2, 3, 4 कितने भी कॉलम्स को हम फॉरेन की बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं, ईच फॉरेन की कैन रेफरेंस अ डिफरेंट टेबल और इवन अ डिफरेंट कॉलम ऑफ द सेम टेबल। हर फॉरेन की जो है वो रेफर करेगी किसी दूसरी टेबल को या फिर अपनी ही टेबल के किसी दूसरे कॉलम को, इसे कहते हैं फॉरेन की। आई होप आपको समझ तो आया होगा। अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं फॉरेन की का। एग्जाम्पल से एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास दो टेबल हैं, एक है हमारे पास एम्प्लॉयज़ की टेबल और एक है हमारे पास डिपार्टमेंट्स की टेबल। मान लो एक कंपनी है, उसमें हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ की टेबल है, एक डिपार्टमेंट्स की टेबल है। एम्प्लॉयज़ की टेबल क्या स्टोर करती है? एम्प्लॉय की डिटेल। डिपार्टमेंट्स की टेबल क्या स्टोर करती है? डिपार्टमेंट की आईडी और उसका नाम। हर डिपार्टमेंट को अलग आईडी मिलती है हर कंपनी में, तो डिपार्टमेंट्स टेबल क्या करती है? डिपार्टमेंट का नाम स्टोर करती है एंड जो उसको आईडी मिली है डिपार्टमेंट को वो स्टोर करती है। अब मान लो हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल है, हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है 1001, एम्प्लॉय का नाम है ध्रुव, एम्प्लॉय का जेंडर है मेल और एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है हमने उस डिपार्टमेंट की आईडी स्टोर कर ली। अब एम्प्लॉयज टेबल के अंदर ये जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है जो एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट स्टोर कर रहा है, ये किसको रेफर कर रहा है? किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को। दूसरा टेबल मतलब डिपार्टमेंट्स का टेबल, और डिपार्टमेंट्स का टेबल में प्राइमरी की क्या होगी? डिपार्टमेंट की आईडी, बिकॉज यही वो कॉलम है जो हर डिपार्टमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की होगी डिपार्टमेंट की आईडी और इसको रेफर कर रहा है एम्प्लॉयज टेबल का ये वाला कॉलम, है ना। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी कॉलम जो है
वो किसी दूसरा टेबल यानी कि डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की यानी कि डिपार्टमेंट आईडी को रेफर कर रहा है। इसका मतलब एम्प्लॉइज टेबल के अंदर ये वाला कॉलम क्या हो गया, ये हो गया फॉरेन की। आई होप समझ आया होगा। मैं एक बार दोबारा क्लियर करता हूं। एक है हमारे पास एम्प्लॉइज टेबल, एक है हमारे पास डिपार्टमेंट्स टेबल। डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर प्राइमरी की है डिपार्टमेंट की आईडी। एम्प्लॉइज टेबल के अंदर हमारे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी के नाम से। ये कॉलम क्या कर रहा है, हर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी को स्टोर कर रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी जो 1005 है, एम्प्लॉय का नाम है कोमल, ये काम करती है 3271 डिपार्टमेंट में। 3271 डिपार्टमेंट कौन सा है, ये रहा नीचे। कौन सा डिपार्टमेंट है, R&D। तो जो कोमल एम्प्लॉय है ये R&D डिपार्टमेंट में काम करती है कंपनी के। इससे हमें ये पता चल रहा है। इसका मतलब जो है दोनों टेबल के बीच एक रिलेशनशिप सेटअप हो गया यूजिंग अ फॉरेन की। फॉरेन की कौन सी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी। बिकॉज ये जो कॉलम है ये रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की पे। ये रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को। तो एम्प्लॉइज टेबल के अंदर इस वाले कॉलम को हम बोलेंगे फॉरेन की। फॉरेन की सिर्फ यही होती है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी चीज़ है। इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम जब सीक्वल में जॉइंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो ये क्लियर होना चाहिए, वरना ये आगे जाके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी क्लियर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। हमारी नेक्स्ट की है यूनिक की। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूनिक है। यूनिक का मतलब मैं बताता हूँ। अ यूनिक की इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम। वही बात है कि एक कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं। दैट एंश्योर्स ऑल वैल्यू आर यूनिक अक्रॉस द टेबल। कोई भी एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स मिलके ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारी टेबल में सारी वैल्यूज हैं, सारी रोज हैं, वो यूनिक है। अब प्राइमरी की में भी यही चीज़ थी कि हर रो यूनिक होनी चाहिए। बट यूनिक की और प्राइमरी की डिफरेंट कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। प्राइमरी की में क्या होता था, प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं था कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सिर्फ यूनिक होगी। यूनिक की में क्या है कि ये नल तो एक्सेप्ट कर लेगी, टेबल में किसी कॉलम में नल वैल्यू होगी वो चलेगा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये फर्क है यूनिक की और प्राइमरी की में। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक प्लस नॉट नल, कि यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा, ठीक है ना, कि भाई वैल्यू यूनिक भी होनी चाहिए और उसमें नल भी नहीं होना चाहिए। बट ये चीज़ यूनिक की में नहीं है। यूनिक की में सिर्फ यूनिक वाली चीज़ है, नल चलेगा, ठीक है ना, नल होगा तो वो चलेगा, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझें कि अगर एक एम्प्लॉइज टेबल में ईमेल का जो कॉलम होता है वो यूनिक की बन सकता है ना, बिकॉज हर एम्प्लॉय की जो ईमेल आईडी होगी वो यूनिक होगी। किसी भी दो इंसान को सेम ईमेल आईडी तो असाइन हो नहीं सकती। नो टू एम्प्लॉइज हैव द सेम ईमेल एड्रेस। कोई भी दो एम्प्लॉइज की सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती। तो एम्प्लॉइज टेबल में जो ईमेल आईडी वाला कॉलम होगा वो यूनिक की हो सकता है। एंड अ टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज। किसी टेबल में मल्टीपल यूनिक कीज हमारे पास हो सकती हैं, अलाउड है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉइज टेबल गिवन है। एम्प्लॉइज टेबल में हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, एक मान लो एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर का कॉलम है और एक एम्प्लॉय की मेल आईडी का कॉलम है। ये तीनों कॉलम्स में हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी। एम्प्लॉय आईडी भी हमेशा यूनिक होगी, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, जेंडर भी सेम हो सकते हैं, सिटी भी सेम हो सकती है, फ़ोन नंबर कभी भी दो बंदों का सेम नहीं होगा, एंड मेल आईडी भी कभी भी दो बंदों की सेम नहीं होगी। ये पॉसिबल है कि जब हम इसमें डेटा डालें तो एम्प्लॉय अपना फ़ोन नंबर ना दे। वैसे तो मैंडेटरी होता है, लेकिन पॉसिबल है कि फ़ोन नंबर नहीं है या फिर मेल आईडी नहीं है, तो इसमें नल चल सकता है, इनमें नल अलाउड होता है। लेकिन एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, ये प्राइमरी की बन जाएगी, राइट, ये बन जाएगी प्राइमरी की। और ये जो बची हुई दो हैं इनको हम यूनिक की मान सकते हैं, बिकॉज या तो इनमें नल वैल्यू आएगी या फिर इनमें वैल्यू आएगी तो यूनिक आएगी। दो फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकते, दो मेल आईडी सेम नहीं हो सकती। तो अब हम अपनी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की है हमारी कंपोजिट की। कंपोजिट की भी बहुत इजी है। तो कंपोजिट की क्या होती है, अ कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स। अब यहाँ पर सिंगल कॉलम नहीं होगा, यहाँ पर दो कॉलम होंगे या दो से ज़्यादा कॉलम होंगे, जिनको हम यूज़ करेंगे प्राइमरी की बनाने के लिए। हमने प्राइमरी की में देखा था
कि दो कॉलम्स मिलके प्राइमरी की बन सकते हैं अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि द कॉम्बिनेशन मस्ट बी यूनिक ऑल्दो इंडिविजुअल कॉलम मे हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। मान लो हमारे पास एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। इस कॉलम में अलग से डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं, इस कॉलम में अलग से डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन जब हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका मतलब यहाँ की एक वैल्यू और यहाँ की एक वैल्यू, ये वैल्यू पूरे के पूरे टेबल में यूनिक होंगी। इन दोनों को मिला के पूरा का पूरा जो टेबल है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक रो को। इसी को बोलते हैं कंपोजिट की। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑर्डर डिटेल टेबल है, उसमें ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी कैन सर्व एज अ कंपोजिट की। ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, सेम हो सकती है। प्रोडक्ट आईडी अलग से देखें तो सेम हो सकती है, राइट। हर प्रोडक्ट की आईडी है। मान लो एक कस्टमर ने लैपटॉप मंगाया तो दूसरे कस्टमर ने भी लैपटॉप मंगाया, तो प्रोडक्ट की आईडी सेम हो सकती है। ऐसे ही मान लो एक ऑर्डर आईडी में एक कस्टमर ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया, तो उसके मतलब मान लो कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी है 123, यहाँ पर ऑर्डर आईडी है 123, यहाँ पर मान लो प्रोडक्ट आईडी है 4014, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है 4015। सेम ऑर्डर देते हुए किसी कस्टमर ने दो प्रोडक्ट मंगाए हैं, तो उसमें दो की एंट्री हो जाएगी 123 123। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्डर आईडी जो है वो सेम हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, प्रोडक्ट आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, बट जब हम इनका कॉम्बिनेशन ले लेंगे, लाइक ये 123 एंड 4014, ऐसे ही यहाँ पर 123 एंड 4015, ये अलग से हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इसका मतलब ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कंपोजिट की बनेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, दैट इज कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट की, ये दोनों बहुत इजी हैं, कुछ खास पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन पता होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की आर ऑल पॉसिबल कॉलम्स दैट कैन क्वालिफाई एज अ प्राइमरी की। मान लो एक टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हैं जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। इस टेबल में मान लो ये फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है एंड ये फिफ्थ कॉलम है। इनमें वैल्यूज जो हैं ये यूनिक जाएंगी। तो ये कॉलम भी प्राइमरी की बन सकता है, ये कॉलम भी प्राइमरी की बन सकता है एंड ये कॉलम भी प्राइमरी की बन सकता है। तो ये तीनों कॉलम क्या होंगे, कैंडिडेट की बोलते हैं इन्हें। इन तीनों कॉलम को हम इनिशियली कैंडिडेट की बोलते हैं। एंड फ्रॉम दीज वन इज चूजन एज अ प्राइमरी की। इन तीनों कॉलम्स में से कोई एक ही कॉलम होगा जिसको हम प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। ये हमने प्राइमरी की में देखा था कि प्राइमरी की किसी एक टेबल में एक ही हो सकती है, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो जो तीन कॉलम प्राइमरी की बनने का दम रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैंडिडेट की। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एम्प्लॉयज की टेबल में मान लो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की मेल, ये दोनों कॉलम ऐसे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं। तो इन्हें हमें इनिशियली कैंडिडेट की बोलना पड़ेगा। एंड इन दोनों में से मान लो हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो एम्प्लॉय की मेल क्या बन गई, ये बन गई ऑल्टरनेट की, राइट। ऑल्टरनेट की हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी ऑल्टरनेट की है। बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जो दो कॉलम हमारे प्राइमरी की बन सकते हैं उन्हें हम इनिशियली कैंडिडेट की बोलेंगे। एंड जो कॉलम प्राइमरी की बन गया उसके बाद जो बचे हुए कॉलम्स हैं उनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट की। कैंडिडेट की का एग्जांपल दिखाता हूं आपको। पहले मान लो एम्प्लॉयज टेबल है, सेम एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है एंड एम्प्लॉय की मेल है। ये तीनों हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ये तीनों मिला के क्या बनेंगे, कैंडिडेट की, राइट। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट की तरफ, दैट इज ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है, ऑल्टरनेट की इज एनी कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज द प्राइमरी की, राइट। ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से हमने एक की को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो बचे हुए जो कॉलम्स हैं वो सब ऑल्टरनेट की बन जाते हैं। बिकॉज एक को हमने प्राइमरी चूज कर लिया, बाकी सब क्या रह गए, ऑल्टरनेट रह गए। इसका एग्जाम्पल देख लो। एम्प्लॉय आईडी जो है उसको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय का जो मेल है वो ऑल्टरनेट की बन जाएगा। एग्जाम्पल में भी वही है कि एम्प्लॉय आईडी है, इसको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया एंड एम्प्लॉय फ़ोन और एम्प्लॉय मेल ये क्या बन गए, ये ऑल्टरनेट की बन गए।
यहाँ पर हमारी मेन कीज़ जो हैं वो ख़त्म होती हैं। जो हमने मेन कीज़ पढ़नी थी वो यही थी। इन सब का जो प्रैक्टिकल होगा वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होगा। जो हमने लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में और ये आज के लेक्चर में जो हमने लेक्चर 3 में पढ़ा है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। टेबल बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। डेटाबेस को और टेबल्स को हम मान लो ऑल्टर करके देखेंगे, नाम चेंज करेंगे। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले हमें पता होना चाहिए डेटाबेस कैसे बनता है, टेबल कैसे बनती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। हमें पता होना चाहिए कि कीज़ क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ये मैं आज की वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी टेबल बनाने का जो सिंटेक्स था ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। आज की वीडियो में भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक बार रिवाइज करने के लिए। हमने अपनी टेबल बनाई है क्रिएट टेबल कमांड से। टेबल का नाम दे दिया और टेबल में कितने कॉलम्स डालने हैं हमें उन कॉलम्स का नाम देना पड़ता है। ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3 एंड ये हो गया कॉलम 4। 4 कॉलम है हमारी एम्प्लॉयज़ की टेबल में। कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जेंडर और एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर। एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एम्प्लॉय आईडी हमेशा न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर करेगी, राइट। एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग नहीं हो सकती है, एम्प्लॉय आईडी हमेशा न्यूमेरिक होगी। तो इसके लिए हमने इसका डेटा टाइप दे दिया इंट। ऐसे ही एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम कभी भी 1 2 3 नहीं होगा, कभी भी 4 5 6 नहीं होगा। एम्प्लॉय का जो नाम होगा वो हमेशा स्ट्रिंग में होगा, राइट, वो हमेशा कैरेक्टर में होगा। इसीलिए माईसीक्वल में हमारे पास डेटा टाइप है वेरचर। वेरचर के साथ ब्रैकेट में हम लोग ये देते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। तो हमने 50 दे दिया। इसका मतलब हमारा नाम जो है वो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का जेंडर, जेंडर क्या होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। उसके लिए हम या तो एम को स्टोर कर सकते हैं या फिर एफ को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, सिर्फ 1 साइज का। एंड एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर भी हमेशा न्यूमेरिक में होगा, इसलिए हमने फ़ोन नंबर के लिए भी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लिया। अब देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स देने ज़रूरी हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन कंस्ट्रेंट से क्या होता है कि हमारी टेबल जो है वो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, हमारी टेबल्स में जो रूल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रेंट होता क्या है। बिकॉज कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं, कैसे यूज करते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो कंस्ट्रेंट आर रूल्स अप्लाइड टू टेबल कॉलम्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो हम किसी टेबल के कॉलम पे अप्लाई करते हैं। दैट हेल्प्स मेंटेन द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी इंटेग्रिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रेंट हमारी हेल्प करते हैं बनाए रखने के लिए। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स रूल्स होते हैं जिसको हम अपने टेबल के कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, डेटा शुड बी करेक्ट एंड वैलिड। कि डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं अपनी टेबल के अंदर वो डेटा करेक्ट होना चाहिए और वो डेटा वैलिड होना चाहिए। डेटा करेक्ट होना चाहिए इसका मतलब ये कि मान लो हमने एक कॉलम बनाया है एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए, उसके अंदर फ़ोन नंबर ही आना चाहिए, उस कॉलम में कोई और डेटा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया करेक्ट। और वैलिड का मतलब ये है कि डेटा का जो फॉर्मेट है और जो उसकी रेंज है वो एकदम सही होनी चाहिए। अब फॉर्मेट और रेंज का मतलब ये है कि मान लो आप किसी एम्प्लॉय की एज को स्टोर कर रहे हो। अब एज किसी एम्प्लॉय की 150 तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि ये रेंज में नहीं है और ये करेक्ट भी नहीं है। ऐसे ही मान लो आप किसी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी स्टोर कर रहे हो, मान लो abc@gmail.com उसकी आईडी है और हमने यहाँ पर गलती से @ लगा दिया, तो ये वैलिड नहीं है ना, ये ईमेल वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये डेटा वैलिड नहीं है। तो ये तो हो गया एक्यूरेसी। उसके बाद हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, डेटा शुड फॉलो द सेम रूल्स अक्रॉस द एंटायर डेटाबेस। पूरे के पूरे डेटाबेस में जितनी भी टेबल हैं, अगर 100 हैं तो 100 की 100 टेबल, 1000 हैं तो 1000 की 1000 टेबल, सारी टेबल्स जो हैं वो सेम रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। सारी की सारी टेबल्स जो हैं वो सेम रूल्स को फॉलो करें। कोई भी टेबल्स जो है उसके अलग अलग रूल्स नहीं होने चाहिए। ये होती है कंसिस्टेंसी। एंड इंटीग्रिटी क्या होती है,
इंटीग्रिटी मीन्स ensuring the data is not only present but also correct, कि डेटा जो है प्रेजेंट तो है लेकिन वो सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं है, वो करेक्ट भी है, एंड वो डेटा कंप्लीट भी है, एंड वो डेटा लॉजिकली कनेक्टेड भी है और डेटा से। इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई एम्प्लॉयज़ की टेबल है जिसमें एम्प्लॉयज़ का हम डिपार्टमेंट स्टोर कर रहे हैं। मान लो हमारे पास डिपार्टमेंट हमने उसमें स्टोर कर दिया 1001। मान लो हमने 1001 करके किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दे दिया, बट अगर हम अपनी डिपार्टमेंट की टेबल में देख रहे हैं तो 1001 करके तो कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने किसी एम्प्लॉय को 1001 डिपार्टमेंट दे दिया, लेकिन हमारी डिपार्टमेंट की टेबल में 1001 के नाम से कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। पूरी कंपनी में 1001 के नाम से कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा में इंटीग्रिटी नहीं है, हमारा डेटा जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड नहीं हो सकता दूसरे डेटा से। ये होती है इंटीग्रिटी। तो कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं? कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमारी टेबल के कॉलम्स पे रूल्स हम लगाते हैं जो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी, ये तीनों को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स को, हम एक बार थोड़ा सा और समझते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। वो सीक्वल को ये बताते हैं कि किस कॉलम में क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। कंस्ट्रेंट्स सीक्वल की टेबल को ये बताते हैं कि हमारी टेबल के किस कॉलम में क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है। मान लो हमने किसी एम्प्लॉय की एज स्टोर करनी है, एज वाले कॉलम में हम एक रूल लगा देंगे कि जो एम्प्लॉय की एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, मान लो 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आ रहा है तो उसकी एज जो है वो 18 से लेस देन ना हो और 60 से ग्रेटर देन ना हो। तो ये क्या हो गया? ये रूल हो गया जो हमने अपनी एज वाले कॉलम पे लगा दिया। इसी रूल को हम क्या बोलते हैं? इसी रूल को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ये हम रूल आगे पढ़ेंगे एक एक करके सारे। अभी के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने कंस्ट्रेंट्स जो हैं, कितने टाइप्स के जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं सीक्वल के अंदर। सबसे पहला कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट है जो हम अपने टेबल के कॉलम पे लगा देते हैं कि मान लो इस कॉलम में नल वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू आएगी, डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, लेकिन नल नहीं छोड़ सकते हम उस कॉलम को, कोई ना कोई वैल्यू हमें उसमें देनी ही पड़ेगी। ये तो हो गया नॉट नल का रूल। उसके बाद आता है यूनिक रूल। यूनिक का रूल क्या होता है? हमारे जो कॉलम में वैल्यू आएगी तो वो यूनिक आएगी, दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकती वैल्यू। हमारे कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। हम अपने कॉलम में नल दे सकते हैं बट हम डुप्लीकेट नहीं दे सकते। ये यूनिक वाला जो कंस्ट्रेंट है ये इस चीज को पकड़ के रखता है कि अगर तो वैल्यू आएगी तो वो यूनिक ही आएगी, या फिर तुम नल डाल दो, डुप्लीकेट मत डालो। ऐसे ही जो नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट था ये क्या करता था कि भाई नल नहीं हो सकता, राइट, नल नहीं हो सकता, तुम डुप्लीकेट डाल दो, डुप्लीकेट चलेगा लेकिन नल नहीं चलेगा। उसके बाद हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आता है प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या होता है? ये दो कंस्ट्रेंट्स को मिला के बनता है। कौन से दो कंस्ट्रेंट्स? एक तो नॉट नल और एक यूनिक। मतलब जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की बना दिया वो नल भी नहीं हो सकता, वो डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता। ऐसे ही फॉरेन की भी एक कंस्ट्रेंट है। हम अपने टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ये रूल लगा देते हैं कि भाई ये वाला जो कॉलम है ये किसी दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड है, उसे बोलते हैं फॉरेन की। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। उसके बाद जो हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है वो आता है चेक। अब चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? जो अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था एज वाला, कि भाई जो एज वाला कॉलम है उसमें जो एम्प्लॉय की एज है वो लेस देन 18 नहीं होनी चाहिए, या फिर जो एम्प्लॉय की एज है वो ग्रेटर देन 60 नहीं होनी चाहिए। हम अपने कॉलम पे, एज वाले कॉलम पे हम चेक का कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि उस कॉलम में वैल्यू आने से पहले ही आप चेक कर लो कि कहीं वो इस रूल को तोड़ तो नहीं रही है ना। वैल्यू डालने से पहले ही हम चेक कर लेंगे, अगर तो इस रूल को ब्रेक करती है वो वैल्यू तो हमें वार्निंग मिल जाएगी या एरर मिल जाएगा। ये था हमारा चेक कंस्ट्रेंट। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है? अगर मान लो हमने किसी कॉलम में वैल्यू जो है वो नल छोड़ दी, हमने वैल्यू नहीं दी, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें अपने आप आ जाएगी जो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये हम कैसे प्रोवाइड करते हैं मैं आगे आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है ऑटो इंक्रीमेंट।
ऑटो इंक्रीमेंट के नाम से पता चल रहा है कि ये अपने आप इंक्रीमेंट होगा। जनरली हम इस कंस्ट्रेंट को कहाँ यूज करते हैं, प्राइमरी की में यूज करते हैं कि हमने पहला एम्प्लॉय आया, उसकी आईडी 1 आ गई, उसके बाद जब हम नेक्स्ट एम्प्लॉय डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आईडी जो है वो 2 स्टोर होगी ऑटो इंक्रीमेंट होके। अब इन सारे कंस्ट्रेंट्स को एक बार देख लेते हैं। नॉट नल मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि कॉलम के अंदर नल वैल्यू ना आए। हम इसे यूज करते हैं जब वैल्यू मैंडेटरी हो कि भाई देनी ही देनी है, आप इसको नल नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल हमने टेबल बनाई एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉय आईडी को हमने नॉट नल कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय की आईडी देनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, नल छोड़ेंगे तो एरर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक भी मैंने आपको बता दिया कि ये इंश्योर करता है कि सारी वैल्यूज जो हैं वो कॉलम में वो डिफरेंट हैं, कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल कॉलम्स इन अ टेबल। यूनिक की को और यूनिक कंस्ट्रेंट को हम अपने टेबल के मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वही एग्जांपल है कि हमने एक टेबल बनाई है, एम्प्लॉय आईडी को हमने यूनिक कर दिया। अब एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं आ सकती हमारी टेबल के अंदर, आएगी तो यूनिक आएगी। प्राइमरी की देख लेते हैं। प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक। कि प्राइमरी की जिस हमने कॉलम को प्राइमरी की बना दिया वो नॉट नल होगा और वो यूनिक होगा। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल और ओनली 1 प्राइमरी की अलाउड पर टेबल। ये सब कुछ हम प्राइमरी की में पढ़ चुके। ये हमारी एम्प्लॉयज की टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी को हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दे दिया और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा दिया। कंस्ट्रेंट हमारे ऐसे लगते हैं सिंपल, पहले कॉलम का नाम दे दिया एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हमने डेटा टाइप दे दिया इंटीजर, उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट पास कर दिया जो भी हम अपना कंस्ट्रेंट देना चाहते हैं पर्टिकुलर कॉलम को। तो इस टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी होगा वो अब प्राइमरी की बन चुका। अब बात करते हैं चेक कंस्ट्रेंट की कि इसको कैसे लगाते हैं। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि कॉलम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करती है या नहीं करती है। इसको हम वैलिडेशन रूल लगाने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात करी थी कि जो एम्प्लॉय की जो एज है, मान लो हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय की एज का जो कॉलम होगा उसमें हम चेक लगा देंगे कि जो एम्प्लॉय की एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, 18 से छोटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हमने क्या करा, कॉलम का नाम दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट लगा दिया। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट लगा दिया। कंस्ट्रेंट क्या है, चेक कंस्ट्रेंट है, और इसमें हमने कंडीशन क्या दे दी कि जो एम्प्लॉय की एज है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो ऐसे हम चेक का कंस्ट्रेंट लगाते हैं अपनी टेबल के कॉलम पे। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से थ्योरी बता के छोड़ दूंगा, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ये सारे कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करके दिखाऊंगा। बस नेक्स्ट लेक्चर का वेट कर लेना। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, कंस्ट्रेंट पे। हमारे पास है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट क्या करता है, हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी किसी कॉलम को, अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई तो। एग्जाम्पल, मान लो एम्प्लॉयज की हमने टेबल बनाई है, एम्प्लॉय का स्टेटस है कि एम्प्लॉय एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब मान लो एम्प्लॉय की डिटेल डालते हुए हमने एम्प्लॉय का जो स्टेटस वाला कॉलम है उसमें हमने वैल्यू नहीं दी, हमने उसको नल छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी इनएक्टिव। ये हमने पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट लगा दिया अपने स्टेटस के कॉलम पे कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दो इनएक्टिव। अगर तो हम इसमें एक्टिव दे देंगे तो एक्टिव स्टोर हो जाएगा, अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो उसमें क्या स्टोर होगा, इनएक्टिव स्टोर हो जाएगा। ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब आता है लास्ट कंस्ट्रेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है इंक्रीमेंटल न्यूमेरिक वैल्यूज, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे मल्टीपल ये जनरेट करता जाएगा। ऑफन यूज्ड विद प्राइमरी की, ये जनरली प्राइमरी की के साथ यूज किया जाता है। हमने एम्प्लॉय की टेबल बनाई है, एम्प्लॉय आईडी दे दी, उसमें हमने प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ये 2 कंस्ट्रेंट लगा दिए। यहाँ पर आपने नई चीज़ देखी कि हम 2 कंस्ट्रेंट भी एक साथ लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब ये क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले 1 दे देगा, फिर जब हम अगला एम्प्लॉय स्टोर करेंगे तो 2 दे देगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसे करके ये ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ता जाएगा। हम अगर नहीं भी देंगे तो भी ये अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स। आज की वीडियो में हमने कीज के बारे में पढ़ा और कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा। ये दोनों पढ़ने इसलिए ज़रूरी थे कि जब भी हम अपनी टेबल को बनाते हैं
तो हमें कीज और कंस्ट्रेंट्स का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको पहले कवर किया है। अब हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स और कमांड्स के बारे में, कि डेटा टाइप हमारे पास कितने टाइप के होते हैं और कमांड हमारे पास मल्टीपल कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्रिएट टेबल कमांड का यूज किया है। ये चीज हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कीज के बारे में और कंस्ट्रेंट्स के बारे में। ये चारों चीजें हमें प्रैक्टिकल से पहले पता होनी चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल को अच्छे से कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इनको पहले कवर कर लिया। अब आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम प्रॉपर प्योर प्रैक्टिकल करेंगे, कोई थ्योरी नहीं करेंगे। और आई होप आपने MySQL को इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम पे। अगर नहीं किया है तो आप प्लीज मेरी लास्ट वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने पूरा सेटअप बताया है कि MySQL को आप अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। प्रैक्टिकल से पहले प्लीज आप MySQL को इंस्टॉल कर लेना, ताकि हम साथ साथ मिलकर प्रैक्टिकल कर पाएं एंड ज्यादा चीजें क्लियर हों। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है अपने यूट्यूब के लिए, उसमें मैं कोशिश करूंगा रील्स भी अपलोड करूंगा और अपने नोट्स भी इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, प्योर प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।